नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सएम के फॉरेक्स के हिंदी वीडियोस में। मैं हूं कृणाल और आज हम लोग बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत ही लोकप्रिय चीज होते हैं टेक्निकल एनालिसिस में और ट्रेडिंग में। तो आज हम समझेंगे कि वो क्या होते हैं और हम कुछ गिने चुने कैंडलस्टिक पैटर्न्स की भी चर्चा करेंगे ताकि आप इस वीडियो के बाद से ही अच्छे से उसको एनालाइज कर सके। तो शुरुआत करते हैं। अब हमें पता है पिछले वीडियो से कि हमारा प्राइस एक्शन क्या होता है, कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं। तो इतना तो हमने समझ ही लिया है। अब आगे हमें क्या समझना है कि हमने एक चीज बात की थी, एक चीज की डिस्कशन की थी हम लोग ने प्राइस एक्शन के वेबिनार में कि हमें एक चीज समझनी है। हर एक कैंडल, हर एक भाव का टिक हमें कुछ ना कुछ कहानी बताता है और उसी कहानी को जोड़कर हम एक अच्छा सा एनालिसिस बना पाएंगे। तो वही हमें समझना है, उसी को हमें ध्यान में रखना है जब हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात करते हैं। क्योंकि सच बताए तो कैंडलस्टिक्स अपने आप में तो बहुत ही साधारण चीज़ है। हमें सिर्फ बताते हैं कि भाव कैसे जा रहा है, भाव का ओपन क्या था, लो क्या था, हाई क्या था और क्लोज कहां पर हुआ है। बस इतनी ही चीज बताता है, हमें उससे ज्यादा और कुछ कैंडलस्टिक्स नहीं बताते। पर उन कैंडलस्टिक्स में कैसे कैसे भाव मूव हुआ था, उन कैंडलस्टिक्स दूसरे कैंडलस्टिक्स के हिसाब से कैसे चल रहे थे, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं भाव के भावनाओं का। क्योंकि अंत में हमें समझनी है कि भाव की भावनाएं कैसी है। उसी से हम समझ पाएंगे कि आने वाले दिनों में, आने वाले घंटों में भाव कहां पर जा सकता है। तो उसी से हम लोग शुरुआत करते हैं और हम लोग बात करते हैं कि सबसे सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है। अब आपने सुना ही होगा डोजी के बारे में। डोजी बहुत सिंपल और एकदम आसान सी, साधारण सी कैंडलस्टिक पैटर्न होती है। क्योंकि आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हो, डोजी में कोई शरीर नहीं होता। अब आपको पता है कि कैंडल में दो भाग होते हैं, एक होते हैं शैडो या परछाई कैंडल की, और दूसरा होता है कैंडल का बॉडी या कैंडल का शरीर। अब डोजी में शरीर नहीं होता। ऐसा क्यों? शरीर हमें ओपन और क्लोज के बारे में कहता है। अब अगर कोई कैंडल में ओपन और क्लोज नहीं है, उसका मतलब जब वो ओपन हुआ था और जहां वो क्लोज हुआ वो प्राइसेस सेम है। और उसके लिए हम एक बहुत मुहावरे जैसी चीज कह सकते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। मतलब भाव ऊपर गया, नीचे भी गया, पर क्लोज तो वहीं का वहीं हो गया। और हमें पता है कि भाव के बदलाव को हम लोग बुलिश और बेरिश तरह से सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। अब अगर भाव ऊपर है तो बुलिश है, नीचे है तो बेरिश है। पर अगर कहीं का नहीं रहा, उसका मतलब ना तो बुलिश है ना तो बेरिश है, मतलब इनडिसाइसिवनेस आया है। अब ये तो हो गया कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसे समझना कैसे है हमें? बहुत आसान है। देखिए, अगर समझो हम एक रैली देख रहे हैं कि भाव अच्छे से ऊपर आया है, एकदम अच्छी रैली देखी है हमने, और उसके बाद हम लोग एक डोजी कैंडल देख रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होगा? एक अच्छे बुल रन के बाद, एक अच्छे बुलिश मोमेंटम के बाद हम लोग इनडिसाइसिवनेस देख रहे हैं। बुल्स जो हैं उतने ताकतवर नहीं कि और ऊपर लेके जाए मार्केट को। और उसी से हम समझ सकते हैं कि ठीक है, शायद जो बाजार है उसमें अनसर्टेनिटी बढ़ रही है और शायद हमें एकदम गौर देना चाहिए भाव को, और हमें शायद वो कभी कभी चेतावनी भी दे सकता है। तो ये हो गया डोजी। ऐसे और बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स है। एक होता है हमारा हैमर। हैमर आप स्क्रीन पर अब तक आ गया होगा, आप देख सकते हो हैमर कैसा दिखता है। हैमर में जो लोअर शैडो होती है, लोअर विक होता है, वो बहुत लंबा होता है। अब ये हमें क्या बताता है? हमें पता है कि जो लोअर विक होता है वो हमें लो से लेके ओपन और क्लोज का डिस्टेंस बताता है। तो अगर वो डिस्टेंस ज़्यादा है, अगर वो जो लंबाई है वो ज़्यादा बड़ी है, उसका मतलब जो लोअर लेवल्स थे उससे भाव ज़्यादा ऊपर आ पाया। और अगर भाव लोअर लेवल्स से ज़्यादा ऊपर आ रहा है, उसका मतलब लोअर लेवल्स की रिकवरी ज़्यादा अच्छी हुई, और उसका मतलब लोअर लेवल से बाइंग शुरू हो रहा था और उससे ही भाव ऊपर चले गए।
तो हम हैमर पैटर्न को मान सकते हैं कि अगर हैमर एक डाउन ट्रेंड के बाद आ रहा है और हम डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर फॉर्म होता देख रहे हैं, तो उसका मतलब आगे जाके भाव ऊपर जाने का भाव ऊपर जाने की संभावना हो सकती है, क्योंकि लोअर लेवल से बाइंग हुआ है। तो ऑब्वियसली इनमें स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स अपने आप में ही होते हैं, पर हमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझना है। एक और कैंडलस्टिक पैटर्न का अगर आपको उदाहरण दूं तो हमारा शूटिंग स्टार हो जाता है। शूटिंग स्टार बिल्कुल हैमर का ऑपोजिट है। एक अप ट्रेंड के बाद जब एक बड़े लंबी अपर शैडो, लॉन्ग अपर विक वाली कैंडल फॉर्म होती है, तब हम उसे शूटिंग स्टार कहते हैं। शूटिंग स्टार क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो हायर लेवल्स है, जो कैंडल का हाई है, उससे भाव बहुत नीचे आ गया है। हायर लेवल से बेचने का दबाव पड़ा है, बेयर्स ने प्रेशर डाला है और उसी से भाव नीचे गया। मतलब हायर लेवल्स पर प्राइस रिजेक्शन हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि हायर लेवल्स पर शायद रेजिस्टेंस हो सकता है और उसी के बाद और भाव नीचे जा सकता है, उसकी संभावना होती है। तो कुछ इस तरह से हम लोग इन दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक और कैंडलस्टिक पैटर्न होता है एंगल्फिंग। एंगल्फिंग मतलब लपेट सा लेना। तो अगर हम बुलिश एंगल्फिंग की बात करते हैं तो एक डाउन ट्रेंड के बाद जब एक लाल कैंडल से बड़ी एक ग्रीन कैंडल बनती है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तब हम मान सकते हैं कि जो बुल्स है उन्होंने एकदम लपेट सा दिया है बेयर्स को। और जब बुल्स लपेट देते हैं बेयर्स को, तब हम मान सकते हैं कि बुल्स बेयर्स से ज्यादा ताकतवर है। तो बुलिश एंगल्फिंग वैसे इंटरप्रेट किया जाता है। बेरिश एंगल्फिंग जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो, एक अप ट्रेंड के बाद एक रेड कैंडल बाकी सारे ग्रीन कैंडल्स पिछले ग्रीन कैंडल से बड़ी हो जाती है, लपेट सी देती है। और जब वो होता है तभी हम मान सकते हैं कि जो बेयर्स है वो ताकतवर हो रहे हैं। तो मुझे आशा है, मुझे भरोसा है कि अब तक आप थोड़ा बहुत समझ रहे हो कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स जब हम समझ रहे हैं तो क्या हमारी सोच होनी चाहिए और हमारा नज़रिया कैसा होना चाहिए। हमें हमेशा थोड़ा क्रिएटिव रहना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको प्राइस एक्शन, ट्रेडिंग और कोई भी तरह की एनालिसिस में अच्छा रहना है, आपको आपके दिमाग को खुला छोड़ देना है, क्रिएटिविटी को जाते रहने देना है। क्योंकि जब क्रिएटिविटी आपके मन में आएगी और जब आप चार्ट्स पर क्रिएटिव हो जाओगे और जब आप वैसे समझोगे, तब आप प्राइस एक्शन को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। और कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेडिंग इन जनरल हमेशा प्राइस एक्शन पर ही होता है। तो कुछ ऐसे हम समझ सकते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। आशा करता हूं कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको थोड़े बहुत समझ में आए होंगे। इस पर हमारे वेबिनार्स भी होते हैं, हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के भी वेबिनार्स होते हैं, तो आप वो वेबिनार्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर मैं आपको सिखाऊंगा और मैं आपके सारे प्रश्नों का भी उत्तर दे पाऊंगा। मिलते हैं आने वाले वीडियो में। तब तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी एनालिसिस एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।